यह सच्ची घटना पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की है। कोलकाता आरजी हॉस्पिटल के सेकेंड ईयर का एक लेडीज डॉक्टर के पिता के पास फोन जाता है और कहते हैं कि तुम्हारी बेटी की तबीयत खराब है, आप जल्दी से जल्दी अस्पताल आएं। माता पिता रोने लगते हैं और परेशान हो जाते हैं। बार बार माता पिता के पूछे जाने पर बताया जाता है कि आपकी बेटी सुसाइड कर ली है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो करे क्या। लेडीज डॉक्टर के जो माता पिता होते हैं अपने पड़ोसी को लेकर के सीधा अस्पताल पहुंच जाते हैं और बोलते हैं कि मेरी बेटी से मुझे मिलने दिया जाए। लेकिन हॉस्पिटल के कर्मचारी, अधिकारी, सभी लोग लगभग 3 घंटे तक मिलने नहीं देते हैं। लेडीज डॉक्टर के माता पिता के चिल्लाने और रोने के आवाज से पूरा अस्पताल सहम सा जाता है। उसके बाद उसे मिलने दिया जाता है। माता पिता अपनी बेटी को देखते ही रोने लगते हैं और देखते हैं कि उसके शरीर पे कई चोट के निशान हैं। कमर के नीचे तो कपड़ा ही नहीं था। यह सब देखने पे माता पिता के पैर के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। उसी बीच में कोई आता है और उसके माता पिता को बोलता है, आप सेटलमेंट कर लीजिए, जो होना था वो तो हो ही गया। यह कैसा सेटलमेंट था? लेडीज डॉक्टर के माता पिता को यह पता भी नहीं था कि आखिरकार मेरे बेटी के साथ में हुआ क्या है। माता पिता को अपने बेटी के साथ हुआ रेप और हत्या की आशंका होती है। पीड़ित के पिता ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में दुष्कर्म और हत्या की शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद मामले की जानकारी होते ही लाल बाजार के बड़े अधिकारी के हाथ पैर फूल जाते हैं। वह तुरंत अस्पताल के लिए रवाना होते हैं। घटना की जांच के लिए कोलकाता पुलिस ने विशेष जांच टीम को गठित किया था। आसपास मौजूद लोगों से भी पूछताछ की, डॉक्टर से, कर्मचारी से, पर कुछ पता न चला। सेमिनार हॉल में ब्लूटूथ हेडफोन मिलने से आरोपी पकड़ा गया। बता दें कि घटना स्थल सेमिनार हॉल था, उसमें कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, पर क्राइम सीन पर एक ब्लूटूथ हेडफोन मिलता है और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में एक आदमी सुबह 4 बजे सेमिनार हॉल में अंदर जाता हुआ देखा गया था। इस दौरान उसने कानों में हेडफोन लगाया था, पर जब वह हॉल से बाहर आ रहा था तब उसके कानों में हेडफोन नहीं था। पुलिस ने क्राइम सीन पर मिले हेडफोन को संदिग्ध लोगों के फोन से कनेक्ट करने की कोशिश की और तब एक संजय रॉय के फोन से कनेक्ट हुआ और पूछताछ के दौरान संजय ने रेप और मर्डर की बातों को कबूल किया। अब जानते हैं कि आखिरकार लेडीज डॉक्टर के साथ में क्या हुआ था। दरअसल लेडीज डॉक्टर, जो कि आरजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की पीजी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। घटना 9 अगस्त की रात की बताई जा रही है। जब लेडीज डॉक्टर हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रही थी, वह अपने टीम के साथ डिनर करके कुछ देर के लिए सेमिनार हॉल में रेस्ट करने के लिए गई थी। इसके बाद डॉक्टर का कुछ पता नहीं चला। जब सफाई कर्मी सुबह सेमिनार हॉल में सफाई करने जाते हैं तो वह देखते हैं कि बिना कपड़ों के डॉक्टर गद्दे पे पड़ी हुई थी। उस गद्दे पे खून के दाग थे। महिला डॉक्टर के मुंह और दोनों आंखों से खून निकल रहा था। कर्मचारी जोर से चिल्लाते हैं और सभी लोग पहुंच जाते हैं। और तो और डॉक्टर, सभी लोग यह देख करके चौंक जाते हैं कि आखिरकार ऐसा कोई कैसे कर सकता है। डॉक्टर की टीम ने जब उसकी पोस्टमार्टम की तो पता चला कि प्राइवेट पार्ट से खून के साथ गंभीर चोट भी लगी थी। उसके अलावा होठ, गर्दन, पेट, बाईं एड़ी और दाहिने हाथ की उंगली पर भी चोट के कई निशान पाए गए। और तो और लेडीज डॉक्टर के दोनों पैरों के बीच की हड्डी भी टूटी हुई थी। डॉक्टर का कहना था कि लेडीज डॉक्टर के साथ रेप ही नहीं बल्कि गैंग रेप हुआ था। लेडीज डॉक्टर के मरने के बाद भी उसके साथ कई बार उसका रेप किया गया। आपको बता दें कि जो रेप और मर्डर किया था उसका नाम संजय बताया जा रहा है। क्राइम सीन पे जो हेडफोन मिला था उसके कारण वह संजय पकड़ा गया। संजय रॉय 2019 में कोलकाता पुलिस डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप के साथ एक सिविल वॉलेंटियर के रूप में भी काम कर रहा था। संजय अपने टी शर्ट पे कोलकाता पुलिस का लोगो लगाकर घुमा करता था। संजय हॉस्पिटल में दलाल का भी काम करता था। बताया जाता है कि गिरफ्तार हुआ आरोपी संजय शराब पीने का भी बहुत लत था उसे। संजय की 3 शादी टूट गई थी और चौथी पत्नी की मौत हो गई थी। संजय को पोर्न वीडियो देखने का भी लत था। शायद इसी वजह से संजय की पत्नी उसे छोड़कर चली गई। संजय वारदात देने से पहले शराब भी पिया था और पोर्न वीडियो भी देखा था। इसकी पुष्टि पुलिस ने संजय के फोन हिस्ट्री चेक करके ही बताई। लेडीज डॉक्टर के माता पिता को पुलिस पे जरा सा भी विश्वास नहीं था। कोलकाता हाईकोर्ट में लड़की के माता पिता अपनी बेटी की हत्या और रेप के लिए याचिका दायर करते हैं। सेटलमेंट वाली बात जैसे ही हाई कोर्ट में सुनी, गुस्से में बोलते हैं, अगर कुछ ऐसा हुआ है तो हम देखते हैं। इधर पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी कहते हैं
कि अगर हम 7 दिन के अंदर सबूत नहीं जुटा पाए, मामले की ठीक तरीके से जांच नहीं कर पाए, तो 7 दिन में हम मामले को सीबीआई को सौंप देंगे। लेकिन हाई कोर्ट ने गंभीरता से इस मामले को लिया और 5 दिन का ही समय दिया गया, वरना मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही 5 दिन के बाद सीबीआई को सौंपा गया इस मामले को, सीबीआई को हॉस्पिटल के पहुंचने से पहले क्राइम सीन पे पहले से ही हॉस्पिटल में कुछ लोगों के द्वारा तोड़फोड़ करके उस क्राइम सीन पे क्षति पहुंचाया गया, या कहें तो सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई। इस घटना के बाद एक बार फिर से महिला की सुरक्षा पर सवाल उठ रहा है। बाकी ट्रेनिंग महिला डॉक्टर का कहना है कि संजय को आरोपी बता करके किसी और को बचाने की कोशिश की जा रही है। आप यह वीडियो को देखिए जो लेडीज डॉक्टर के पड़ोसी से ललन टॉप के द्वारा बातचीत में बताया गया कि ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। हम 4 जन, मिस्टर मिसेस, हम और हमारे एक और कर्मचारी, हम जब जाते हैं वहाँ हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी ख़त्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में, और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पाँव को नहीं चीरा